मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वीएमसी मशीन या एचएमसी मशीन के ऊपर प्रोग्राम में स्टैंडर्ड जो जी कोड होते हैं वो कितने प्रकार की जी कोड है, स्टैंडर्ड कौन से है और कौन से प्रोग्राम रिलेटेड कोड है, आपको वो सब मैं डिटेल्स, उसका लिस्ट, उसका फॉर्मेट, उसका लेआउट कैसे काम करता है, ये सब मैं डिटेल्स जी कोड वीएमसी एचएमसी मशीन के फानुक कंट्रोल के ऊपर जो यूज किए जाते हैं वो सब मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरा तरह से वीडियो देखिए और समझ के लीजिए कि वीएमसी एचएमसी मशीन के ऊपर स्टैंडर्ड फानुक कंट्रोल के ऊपर कौन से प्रकार, कितने प्रकार के जी कोड होते हैं जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम रिलेटेड होते हैं। तो चलो देखते हैं हम ये वीडियो के माध्यम से। मैंने ये आपको इधर जी कोड लिस्ट लिखा हुआ है, वीएमसी एचएमसी फानुक कंट्रोल, ये फानुक कंट्रोल के ऊपर हम यूज करते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, तो उसमें ये जी कोड का इधर लिस्ट है टोटल। वो जी कोड कौन से नाम से, डिस्क्रिप्शन, विवरण, मतलब वो कौन से नाम से जाना जाता है, मैंने इंग्लिश में भी दिया और उसका हिंदी में भी ये किया। फिर उसका फॉर्मेट, मतलब ये कोड में कौन से क्या क्या फॉर्मेट, वर्ड्स, कमांड्स, वैल्यू चलती है, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो G0 में क्या क्या दिया जाता है। G0 में समझो, G0 में एक्स वाई जेड ए और बी, ये माने एंगल, ये फोर्थ एक्सिस का एंगल है, वीएमसी मशीन के ऊपर यूज करते हैं। एक्स वाई जेड, ये मतलब ये वीएमसी होता है, ये 4 एक्सिस हो गया, और एचएमसी में एक्स वाई जेड बी रहता है, फोर्थ एक्सिस कंपल्सरी रहता है। तो इसी प्रकार G0 में आपको एक्स वाई जेड वैल्यू दे सकते हैं, और ये बी मतलब देंगे तो एंगल पकड़ेगा वो, ये वीएमसी पे लेंगे तो वो चेक का एंगल पकड़ेगा, और एचएमसी में लेंगे तो बेड टेबल का एंगल लेगा वो टोटल, क्योंकि उसमें बी एचएमसी में बी एक टेबल 360 डिग्री एंगल में रोटेट होता है, और वीएमसी में चेक रहता है एडिशनल फोर्थ एक्सिस का। तो इसी प्रकार से G0 में एक्स वाई जेड ये बी देंगे तो, और इसके बाद एनडी ब्लॉक देते हैं ना हम, इसके साथ एनडी ब्लॉक देंगे तो वो ऑटोमेटिक इतना G0 में इतने कमांड लेते हैं टोटल। हाँ, फिर उसके बाद G1 और G01 में ये कटिंग करते वक्त दिया जाता है प्रोग्राम में, G1 एक्स वाई, फिर उसके बाद जेड, फिर उसके बाद ये रहता है बी रहता है, और एफ माने फीड रेट। तो ये ऐसा G01 में, ये G01 का ये फॉर्मेट होता है, G1 या G01 का ये फॉर्मेट होता है, प्रोग्राम फॉर्मेट। G1 में एक्स वाई जेड ये अपने मोमेंटिंग हो गए एक्सेस, वीएमसी, और ये फोर्थ एक्सेस हो गए वीएमसी एचएमसी के, ये ट्रैवलिंग एक्सेस हो गए, और एफ माने फीड, मतलब ये जो कोड है फीड रेट जो दिया जाता है वो फीड mm पर मिनट में होता है ना टोटल। तो इसमें जो फीड रेट द्वारा वो कटिंग करते हो, ये कोड कब प्रोग्राम में देते हैं हम, लीनियर मोशन G1 और G01 जब टूल जॉब द्वारा कटिंग का काम कर रहा है उसी समय G1 ये प्रोग्राम में दिया जाता है, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद G2 और G03 ये रेडियस देते वक्त, तो उसमें G2 उसमें x वैल्यू, y की वैल्यू, z, उसके बाद r रेडियस रहता है r, उसके बाद i ये x एक्सिस का रेडियस वैल्यू, j फिर a b और f। तो इसी प्रकार से इतने G2 में आप इतने वर्ड यूज कर सकते हो, मतलब एक्स वाई जेड एक्सेस हुआ, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी से रेडियस मारने का एक कोड हो गया, और एक्स वाई जेड एक्सेस मूवमेंट वाले हो गए। आर माने रेडियस की वैल्यू, जब आई जे के भी यूज कर सकते हो रेडियस का वैल्यू सेंटर पॉइंट से,
मतलब स्टार्ट एंड और सेंटर पॉइंट से जो वैल्यू रेडियस का दिया जाता है वो आई जे के में दिया जाता है। ये भी ये तो एंगल हो गए ना आपके, और एफ माने फीड रेट हो गया टोटल। तो ये G2 का फॉर्मेट हो गया। अभी G3 का फॉर्मेट, G3 काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस, इसका CW दिशा से ये होता है और ये CCW से होता है। फिर G3 माने X Y Z, उसके बाद R I J A B और F। तो इसी प्रकार से 3 काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस मारते वक्त ये कोड देना है, और ये इतने वर्ड्स आप फॉर्मेट यूज करके आप रेडियस मार सकते हो अलग अलग। टाइम है डुअल टाइम रुकने का। G4 में आप P भी दे सकते हो, P देखिए एनडी ब्लॉक। दूसरा एक है G4 में यस भी दिया जाता है, यस में स्पिंडल स्पीड रहता है एनडी ब्लॉक। फिर उसके बाद G4 में एफ भी रहता है, एफ भी दिया जाता है। 4 में यू भी रहता है, यू भी ऐसा। फिर G4 में एक्स भी रहता है, और G4 में के भी रहता है, ध्यान रखिए। तो इतने ऐसे डुअल टाइम के लिए अलग अलग कंट्रोल के ऊपर ये डुअल टाइम देने के लिए वर्ड्स और उसके सामने सेकंड, माइक्रो सेकंड और रिवोल्यूशन ऐसे में यूनिट में वो डुअल टाइम दिया जाता है टोटल। फिर उसके बाद ये पोलर कोऑर्डिनेट कमांड है कैंसिल करने के लिए। तो ये कैंसिल G16, G16 को कैंसिल करता है, ध्यान रखिए। और G16 देते वक्त G16 एक्स और वाई क्या लेता है, एक्स ये रेडियस का वैल्यू रहता है, वाई ये एंगल का वैल्यू लेता है टोटल। फिर उसके बाद हमारा एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन है, जेड एक्सिस। ये जो हमारा रेगुलर वीएमसी मशीन होता है, मतलब हमारा वीएमसी में कैसा रहता है, ये वाई रहता है, ये एक्स होता है। तो ये G17 यूज करते हैं हम वीएमसी मशीन के ऊपर, ये वाई होता है और ये एक्स होता है ना। तो इसी तरह से ये वीएमसी मशीन के ऊपर प्लेन सिलेक्शन कोड ज्यादातर यूज किया जाता है। अभी एक्सजेड माने ये कौन से मशीन के ऊपर, एक्सजेड माने ये टर्निंग मशीन होता है, एक्स ये होता है और ये जेड होता है हमारा रेगुलर। तो ये G18 होता है। तो ये अपना CNC टर्निंग मशीन होता है, जो हम 2 एक्सिस वाला जो मशीन होता है CNC टर्निंग मशीन के ऊपर ये G18 प्लेन सिलेक्शन कोड देने से वो एक्सजेड, उस समय वाई कांस्टेंट ही रहता है ना हमारा रेगुलर। तो ये प्लेन सिलेक्शन कोड। फिर G19 YZ प्लेन सिलेक्शन, YZ माने ये Y होता है और ये Z होता है, ये Z होता है और ये Y होता है। तो ये हमारा ज्यादातर HMC के ऊपर काम होता है टोटल। ये Y ऐसे HMC पे होता है और ये Z होता है टोटल, Y और Z। तो ये G19 माने HMC मशीन के ऊपर प्लेन सिलेक्शन, मतलब वर्किंग करते वक्त जब Y और Z मूव हो रहा है और X कांस्टेंट रखना है तो उस समय G19 सेफ कोड में ये कोड देना चाहिए। तभी ये तो प्लेन सिलेक्शन के कोड ऐसे दिए जाते हैं, मतलब इसके हिसाब से टोटली। और ये G02 और G03 ध्यान रखिए, ये कोड में देते हैं ज्यादातर, और G2 और G3। तो इसी तरह से दोस्तों हमने ये G कोड की लिस्ट देखी है। आपको समझ में आया?